Hello students, it's our English worksheet number 30 for class 9th, scheduled to be done on 12th September 2020. All of you have to write your name and your class teacher's name. Hello students, last week we learned about models of probability. This week we will learn about the permission. बेटा हमने पहले जो पढ़ा था लास्ट वीक, अब आपका ये ग्रामर की है आपकी वर्कशीट. सैटरडे आपकी ग्रामर वर्कशीट आती है. तो लास्ट वीक जो आपकी आई थी वो आपकी थी प्रोबेबिलिटी पे, कि किसी चीज़ की संभावना कितनी है, जिसमें आपने संभावना के लिए पढ़ा था. अब आप यहाँ पर परमिशन लेने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ होता है ये पढ़ेंगे. तो देखिए, कैन आई वाटर द प्लांट्स, देन could I water the plants please, may I water the plants please. तो देखिए, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना होता है, परमिशन ले रहे होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं. देखिए, एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए हमने उसे 3 तरीके से बोला. ये एक ही मीनिंग निकलता है कि क्या पानी दे दूँ, मैं पौधों को पानी दे सकती हूँ, क्या मैं पौधों को पानी दे दूँ प्लीज़, कृपया मैं पौधों को पानी दे दूँ, या मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़. तो यहाँ मे और कुड का यूज़ बेटा फॉर्मल होने के लिए, कुड जो है आपका पास्ट टेंस के लिए और कैन आपका प्रेजेंट टेंस के लिए होता है. दूसरा, कैन आप अपने साथी को भी कह सकते हैं, अपने बराबर का जो है उसको कह सकते हैं, जबकि कुड जो है आप अपने से एल्डर्स को कहते हैं टू शो द रिस्पेक्ट. आप उसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में जब कहना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करते हैं. स्पेशली ये देखिए प्लीज़ जब लिखा हुआ है. उसके बाद देखिए, कैन, कुड एंड मे आर यूज इन सेंटेंसेस आस्किंग परमिशन, बट हाउ आर दे डिफरेंट. अब देखिए, तीनों ने परमिशन मांगी तीनों सेंटेंस में, लेकिन डिफरेंस क्या है इनके यूज़ में. तो देखते हैं. मॉडल्स ऑफ परमिशन. कैन, कैन क्या है बेटा. कैन मैंने अभी आपको बताया कि कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा. इनफॉर्मल, आप अपने साथी को, अपने दोस्त को कह सकते हो. अब अगर इसी का नेगेटिव सेंस लेना हमें तो कैन नॉट या कांट हो जाता है. तो ये भी प्रेजेंट का है, लेकिन नेगेटिव सेंस नॉट की प्रेजेंस से ये नेगेटिव हो गया, नॉट आने से नॉट की प्रेजेंस है. देन इनफॉर्मल है, अपने दोस्त को, अपने बराबर के किसी को भी कहने के लिए. कुड पास्ट टेंस में पॉजिटिव, और दूसरा पोलाइट एंड फॉर्मल वे है, किसी से भी रिक्वेस्ट जो आप परमिशन ले रहे हो. लेकिन इसी का अगर पास्ट में हमें कोई परमिशन के लिए हमें कोई पोलाइटली कोई बात करनी है तो क्या होगा, कुडंट, कुड नॉट. तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा नॉट की प्रेजेंस से. अब देखिए, आप भी एक सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, और हम सब ने जब से हम छोटे थे तब से ये अपने स्कूल में बोला, मे आई कम इन मैम. तो मे आई कम इन, तो मे आप क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, फॉर्मल है. देखिए, मोर पोलाइट है, वो कुड से भी ज़्यादा पोलाइट है और पॉजिटिव है. लेकिन मे नॉट हो जाएगा तो नॉट की प्रेजेंस उसे क्या कर देगी, नेगेटिव सेंस दे देगी. हाँ, मोर पोलाइट है और फॉर्मल है, क्योंकि फॉर्मल में ही कुड और मे का यूज़ होता है, और ज़्यादा कुड से भी ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है आपका मे. देन आस्किंग फॉर परमिशन. आस्किंग फॉर परमिशन में क्या है बेटा, आप परमिशन ले रहे हैं तो कैन आई गो होम, आप पूछ रहे हैं क्या मैं घर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. तो गिविंग परमिशन, जब कोई परमिशन दे रहा है तो येस यू कैन. देन रिफ्यूजिंग परमिशन, अगर कोई मना करना चाहता है कि नहीं तो नो यू कांट. फिर है कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज़. तो येस प्लीज़ उसका आंसर होना चाहिए, और अगर नहीं देना तो आपने क्या कहा, नो यू कुडंट. तो मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक. अब ये क्या है, यहाँ पर बहुत ही फॉर्मल वे में टीचर ने कहा कि न्यू बुक. तो फिर उसके बाद येस दे मे बाय अ न्यू बुक. अब आपकी मम्मी ने, पापा ने पूछा कि मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, क्या बच्चे नई किताब खरीद सकते हैं. तो यहाँ पर येस दे मे बाय अ न्यू बुक, वो नई बुक खरीद सकते हैं. तो अगर अब उसको डिनाई करना होगा, तो अगर परमिशन नहीं देनी है तो क्या आंसर होगा, नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक. बेटा एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी मॉडल आता है उसके साथ आप देखिएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है. कंडीशनल्स होते हैं ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है. अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो हमें आज अपनी वर्कशीट में करना है वो है कि हमें ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इनको राइट ऑप्शन से फिल करना है. तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा,
मदर डैश आई गो टू प्ले। अब देखो, आप मम्मी या मैम से अगर लेते हो परमिशन तो सबसे ज़्यादा पोलाइट वे में बात करोगे, तो मे आई गो टू प्ले। फिर है निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो आप किसी को कह रहे हो, अपने साथ में है, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, किसी को आप फॉर्मल वे में प्लीज़ की प्रेजेंस है, तो प्लीज़ आपको क्या कह रहा है, कुड आना चाहिए यहाँ पे। यू डैश गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। तो आप पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में नहीं जा सकते, तो यहाँ क्या आएगा, कांट। यू कांट, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, कैन नॉट यूज़ होगा ना बेटा, क्योंकि पार्टी ड्रेस पहन के तो आप खेलने नहीं जाएंगे, तो आपके मम्मी या पापा या जो बड़ा है आपको क्या कहेगा कि नहीं, आपको पार्टी ड्रेस पहन के नहीं जाना है। उसके बाद देखिए, मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन पीरियड था, मिसेस बीना अपने ऑफिस नहीं जा सकी, तो ये पास्ट टेंस चल रहा है, कुड नॉट। देन डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। अब यहाँ आपसे वो पूछ रही है, तो आप पोलाइट वे में क्या नाम पूछना चाहते हैं किसी से, तो मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। तो मैं क्या आपसे आपका नाम पूछ सकती हूँ। अब देखिए, डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप अपने फ्रेंड से, अपने सहपाठी से पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस वर्कशीट को करने में, मुझे क्वेश्चन में परेशानी है, कन्फ्यूजन है। तो कैन यू हेल्प मी, अपने दोस्त को हम इनफॉर्मल वे में कहेंगे तो कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। और देखिए एक और चीज़, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, इससे क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ रहा है, मे यू। देखिए, आप देखिए सब्जेक्ट बाद में है और पहले कैन आएगा। बिफोर द लॉकडाउन डैश यू बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। बेटा जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था हम लोग कहीं भी जा सकते थे, पास्ट टेंस की बात है, जहाँ हम विश करते थे हम वहाँ जा सकते थे, तो कुड, यू कुड ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। तो यहाँ पे आप डॉक्टर दिव्या से बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उनके जानने वाले से रिक्वेस्ट, रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, मे। आपको प्लीज़ से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या आना चाहिए, मे। देन डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़, ये प्रेजेंस ऑफ प्लीज़ आपको क्या बता रही है, यू मस्ट बी फॉर्मल और मोर पोलाइट, तो क्या आ जाएगा, मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। तो यहाँ मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़, तो क्या आएगा, प्लीज़ की प्रेजेंस की वजह से यहाँ मे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स। यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हो रही है वो सभी पैसेंजर्स के लिए हो रही है। यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन क्या होता है बेटा, टाई करना, बंद करना। जब प्लेन को उड़ाने वाले होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, जो एरोस्टेस होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस देती हैं, और प्लेन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसके टर्मोइल के कुछ भी हिलने, जब वो हिलेगा, जब वो मूव करेगा तो कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को चोट ना लगे, तो सब अपने स्थान पर उन्हें क्या कह दिया जाता है कि अपनी सीट बेल्ट को बांध सकते हैं या बांध लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्हें बांधना पड़ेगा, यहाँ में नहीं है, यहाँ कैन है, आप सभी अपनी सीट बेल्ट बांध सकते हैं, अभी के अभी आपको ये बांधना मैंडेटरी होता है उनके लिए कि आप उसे बांध दीजिए अपनी सीट बेल्ट को। तो वो अनाउंसमेंट की जा रही है सभी के लिए। तो यहाँ आएगा यू कैन फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। अब सभी अभी अपनी जो पेटी है जिसको बोलते हैं आपके सीट बेल्ट, उसे बांध लीजिए। तो बांधने के लिए उसे कहा गया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेटा प्लीज़ ये जो इसका ये है, ये सारा आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप जब भी इसको रिवाइज़ करें तो आपके पास पूरा कंटेंट एक साथ हो, किस वर्ड का कहाँ यूज़ होता है और किस सेंस में यूज़ होता है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा ना सोचें, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडल्स या फिर एरर फाइंडिंग का नहीं आएगा,
बेटा आपको ग्रामर इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रामर की प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.